सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स आर डी शर्मा की, जिसके चैप्टर 27 स्ट्रेट लाइन इन स्पेस की बात हो रही है, 3D की बात हो रही है, जिसके एक्सरसाइज 27.1 के क्वेश्चंस की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। हम फिलहाल क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप दीदारे क्वेश्चन करिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कार्टेशियन the Cartesian equation of lines are x is equal to ay plus b, z is equal to cy plus d. Find the direction ratios and reduce it to vector form. क्यों दिया है क्वेश्चन भाई? नहीं तो दिया है, अब लगाना इसलिए दिया हुआ है। ये पहले लिखते हैं। देखो आपको जो गिवन है वो क्या गिवन है? कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ लाइंस। क्योंकि लाइन का जो सिमेट्रिकल फॉर्म होता है ना, वो दो इक्वलिटी के रूप में लिखा होता है, इसलिए वो इक्वेशंस कह दिया जाता है। जैसे मैं आपसे कहूं a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये है तो एक ही लाइन, लेकिन आप a इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। तो दो तीन इक्वलिटी होती है, इसलिए इक्वेशंस लिखा जाता है। ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन जो लिखा गया है वो लिखा गया x इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी, कॉमा z इज इक्वल टू सी वाई प्लस डी। ऐसा क्यों लिखा इन्होंने? वो जानना, पहली बात तो ये चाहते हैं कि आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन को कन्वर्ट करना आता है कि नहीं आता है। आप जानते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ये होती है x माइनस x1 अपान a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपान c। क्या इस फॉर्म में आप कन्वर्ट करना आता है? आता है। कैसे? देखो इसमें से y है और इसमें से भी y है, दोनों का रिश्तेदार y है। मैं दोनों को के y को अलग कर देता हूं। देखो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको x b को इधर ले आओ माइनस b, और बराबर क्या बचेगा? ए वाई, ए से डिवाइड कर दो, ए बराबर वाई लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? z माइनस डी अपान सी इज इक्वल टू वाई। अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखें तो यहां y की वैल्यू ये है और यहां y की वैल्यू ये है, तो क्या आप कह सकते हैं कि दोनों में y की वैल्यू सेम है? तो बाई इक्वेशन 1 एंड 2 इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस बी अपान ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड माइनस डी अपान सी। अब y चूंकि कुछ अकेला लग रहा है तो मैं y माइनस 0.1 लिख सकता हूं। हो गया, ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है ये। ठीक है, तो इस लाइन का इंट्रोडक्शन क्या है? ये लाइन, इसका 3 डाल दूं। लाइन 3 इज पासिंग थ्रू, इसका नाम a दे दो, b कॉमा 0 कॉमा टी, और having drs proportional to a1c। कह क्या रहा क्वेश्चन कि डायरेक्शन रेशियोज निकालिए इसकी। तो डायरेक्शन रेशियोज आपकी क्या निकले? a1c, ये drs हो गए। अब आपसे कह रहे हैं इसका आप वेक्टर फॉर्म निकालिए। तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए क्या करना होता है? जिस पॉइंट से पास हो रहा है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालिए। फॉर वेक्टर फॉर्म पोजीशन वेक्टर ऑफ ए निकालिए, जिसको कि हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यू आएगी आपकी बी आई प्लस 0j प्लस डी के, और वेक्टर बी जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा आपका ए आई प्लस 1j प्लस सी के। याद है ना आपको? अब स्मॉल भी यहां भी है, स्मॉल भी यहां भी है, तो इसका तो नाम लेने का तरीका स्मॉल भी होता है। तो आप चाहो इस वेक्टर को एम लिख दो भाई। जिस लाइन जो डीआरस को रिप्रेजेंट करता हुआ वेक्टर है वो कुछ भी रिप्रेजेंट हो सकता है। क्योंकि स्मॉल भी ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहां लिख दिया। स्मॉल ए यहां पर है तो स्मॉल ए को आप स्मॉल डी लिख दो। तो क्या दिक्कत है? किसी भी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का, भाई अब किसी का एक लड़का हुआ उसका नाम वो राहुल रखना चाहते हैं, तो राहुल कहीं पर है तो उसका हम राहुल रख देंगे। क्या दिक्कत है? चेंज कर दो नाम। ठीक है,
तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आने वाली है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा, जिसके पैरेलल है वो M हो गया, तो A हो गया आपका BI, अब 0J लिखो चाहे ना लिखो, प्लस DK प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ AI प्लस J प्लस CK, हो गया, आंसर आ गया। वो आज जानना चाहते हैं कि आपको इस प्रकार से कन्वर्जन आता है कि नहीं आता, जरा एक बार आंसर मिला लिया जाए, तो सही है, BI प्लस 0J प्लस DK लैम्डा AI प्लस J प्लस CK। हाँ ठीक, कैसी कही? ठीक कही, पढ़ते रहोगे तो सब समझ में आएगा। अगर आपने उछलने की कोशिश की 3D में तो स्पेस में उछलते रहोगे जमीन नहीं मिलेगी। ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।